आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाह सलोइस है और मैं आपके साथ एक बार फिर से अपने तोरा पातशाह के सिलसिले को कंटिन्यू करने लगी हूँ। हम जो है हम इस्तिस्ना की किताब के तोरा पातशाह के ऊपर बात कर रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने पातशाह दिवारीम के ऊपर बात की थी, जो कि इस्तिस्ना की किताब का पहला तोरा पातशाह है। और आज जो है वो मैं पातशाह वित खनान के ऊपर बात करूँगी। वित खनान से मुराद है मिन्नत करना, दरख्वास्त करना, गुजारिश करना। ये जो तोरा पातशाह है, ये इस्तिस्ना की किताब का दूसरा तोरा पातशाह है। वो जो कि नहीं जानते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ या तोरा पातशाह क्या है, तो मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे मैसेजेस जो हैं www.backtotora.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें। उम्मीद है कि आप जो है वो मेरी तरह इन तोरा पातशाह से जो है कुछ ना कुछ मैसेजेस जो हैं रूहानी ज़िंदगी के लिए जो है ज़रूर पाएंगे। मेरा यूट्यूब पर भी चैनल है बैक टू तोरा के नाम से, और बाइबल स्टडी ग्रुप है इन उर्दू फेसबुक पर। ज़रूर मुझे ज्वाइन करने की करें अगर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो तोरा पातशाह है, पातशाह विद खनान, इसके लिए जो है आप कलाम मुक़द्दस में से इन हवाला जात को पढ़ेंगे। तौरेत में से आप इस्तिस्ना तीसरे बाब की 23वीं आयत से लेके 7वें बाब की 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी बता दूं, Deuteronomy chapter 3 from verse 23 to chapter 7 up to verse 11। और हफ्तारा में जो है आप यसाया 40 बाब उसकी पहली आयत से लेके 26 आयत तक पढ़ेंगे। इज़ाया chapter 40 from verse 1 to 26। और ब्रत खदाशा में मत्ती की अंजील 23वें बाब की 41वीं आयत से लेके 39वीं आयत तक, और मरकस 12 बाब 28 से 34 आयत तक। From New Testament, Gospel of Matthew chapter 23 from verse 31 to 39, and a Gospel of Mark chapter 12 from verse 28 to 34। So ये जो है ये वो तोरा पातशाह के हवाला जात हैं जो कि इस वाले तोरा से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि आप इनको जो है अपने तौर पर जो है वो ज़रूर पढ़ने की करेंगे। आज का जो तोरा पातशाह है उसमें वैसे तो बहुत सी बातें हैं सीखने को, लेकिन ये है कि जो एक ख़ास जो इसमें हमें हवाला मिलता है, वो जो है वो इस्तिस्ना के छठे बाब से शुरू होता है। छठे बाब की चौथी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। और इसको जो है वो बेसिकली इब्रानी में जो है शिमा बोला जाता है। शिमा से मुराद है सुन। और मैंने इसका माने जो था वो मैंने बताया था कि शिमा से मुराद सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि इस सुनने से मुराद ये है कि आपने जो है उस पर अमल भी करना है। जैसे मैंने मेंशन किया कि इसमें जो है बेसिकली इन आयात को जो है वो शिमा पुकारा जाता है। यहूदियों की दुआओं का जो पैटर्न जो है वो हमारे लिए जो है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमें समवॉट सेम चीज़ जो है वो न्यू टेस्टामेंट में जो है वो ज़रूर नज़र आती है, नए अहदनामे में नज़र आती है। मगर हम में से ज़्यादातर जो है जिनके ना तो वो इन दवाओं से वाकिफ़ हैं, ना उन पैराग्राफ्स को जो है वो उस सेंस में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग जो हैं वो उन बातों को जो है वो उस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते जिस तरह से मसीहानिक यहूदी, यानी कि वो यहूदी जो कि मसीहा पर ईमान रखते हैं, वो कनेक्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ जो हूँ आज मुख्तसरन सा मैंने सोचा कि मैं दुआ के ऊपर जो हूँ वो बात करूँ, क्योंकि मेरा ख़्याल में दुआ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोग जो हैं दुआ को जब वो खुदावंद की तरफ आते हैं तो वो दुआ को जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और मेरी अपनी भी जो है वो यही कोशिश होती है। मेरे साथ जो है वो आप इस्तिस्ना के छठे बाब
की चौथी से 9वीं आयत तक देखें। यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 4 to 9 लिखा हुआ है, सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टिकों की मानत हों, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। सो ये जो आयात हैं, ये जैसे मैंने बताया कि ये शिमा का जो है हिस्सा है, मगर शिमा जो है वो शिमा अगर आप यहूदी लोगों से या मिसियानिक यहूदियों से बात करेंगे तो वो जो है वो एग्जैक्टली जानते होंगे कि शिमा, अगर उनको मुकम्मल शिमा का पता है तो उनको पता होगा कि अच्छा ड्यूट्रोनोमी इस्तिस्ना के छठे बाब की बात हो रही है, इस्तिस्ना के 11 बाब की किन आयात की बात हो रही है, और गिनती की किन आयात की बात हो रही है। सो शिमा जो है उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो ब्याह हाफ्ता है, जो कि जिसके ऊपर मैंने यूट्यूब की वीडियो भी बनाई हुई है, कि वो जो कि इस कदम को उठाना चाहते हैं एटलीस्ट वो ब्याह हाफ्ता से जो है वो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो है वेहा या आ जाता है, और बायोमर जो है वो ये पोर्शन आ जाते हैं। सो इस्तिस्ना के 11 बाब की 13 से 21वीं आयत, और फिर गिनती 15 बाब की 47 से 41वीं आयत तक। ये जो है ये कलेक्टिवली शिमा का हिस्सा है। इंग्लिश में बता देती हूँ वर्सेस का। Deuteronomy 6 from verse 4 to 9, and Deuteronomy chapter 11 from verse 13 to 21, and Numbers 15 from verse 37 to 41. So ये जो है इसको दिन में जो है कम से कम 2 दफ़ा जो है वो दोहराया जाता है। मैक्सिमम जो है वो 3 दफ़ा चल रहा होता है। और जो यहूदियों की जो दुआओं का जो पैटर्न भी जो है वो जो है वो मेंशन करेंगे कि आप जो है वो 3 टाइम पे जो है वो दुआ कर सकते हैं। और बेसिकली जो है ये जो 3 टाइम दुआ करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कलाम मुकद्दस में जो है वो ज़रूर नज़र आता है। यहूदी दानिश्वर जो है वो मेंशन करते हैं कि बाप इब्राहिम ने जो था वो सुबह की दुआ का जो था उसको उनकी वजह से जो है वो हमें पता चलता है कि अच्छा सुबह की दुआ है। इज़हाक से जो है वो हमें दोपहर की दुआ का पता चलता है, और याकूब से जो है वो हमें शाम की दुआ का जो है वो पता चलता है। मैं हवाला जात कि उसमें नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे पास जो है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ इन तमाम बातों को जो वो उस तरह से मैं शेयर कर सकूँ। मगर ये है कि हम जब एज़रा और नहमिया की किताब को पढ़ते हैं तो बेशक यहूदी दानिश्वरों के मुताबिक जो है कि एज़रा और नहमिया और जो सनहेड्रिन के यानी कि जो सरबराह थे बनी इसराइल के, तो उन लोगों ने जो था वो इन दुआओं को जो था वो लाज़मी हिस्सा बना डाला था। गो कि उससे पहले जो है वो हमें दाऊद बादशाह की ज़िंदगी से भी पता चलता है। दानियल नबी के किताब से भी जो है वो पता चलता है कि 3 टाइम जो था वो प्रेयर्स मांगी जाती थी। अगर आप मेरे साथ जो है ज़बूर उसका 55 बाब और उसकी 17वीं आयत को देखें। साम्स
Psalms 55 वर्स 17, यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, सुबह व शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और करहाता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुन लेगा। यहाँ पर वैसे तो लिखा हुआ है उर्दू में जो है वो सुबह व शाम और दोपहर को लिखा हुआ है तो मैं फरियाद करूंगा और कराता रहूंगा। सो यहाँ पर जो है ये बेसिकली दुआ की बात हो रही है, और उर्दू में जो है वो सुबह व शाम आ जाता है। मगर अगर आप इब्रानी कलाम को देखेंगे तो शाम जो है वो पहले मेंशन है और फिर सुबह और फिर जो है वो दोपहर। तो उसकी वजह जो है वो मैंने मेरे ख़्याल में मेंशन किया था कि कैसे कलाम मुक़द्दस में जो है दिन का जो आगाज़ जो है वो कब से होता है। एक शाम से अगली शाम तक जो है वो एक दिन बनता है। हमारा कैलेंडर जो है बिब्लिकल कैलेंडर जो है वो रोमन कैलेंडर के मुताबिक नहीं है, फ़र्क पैटर्न है। सो ये जो है ये तो जो है ये दाऊद बादशाह का ज़बूर है और इससे जो है वो हमें वो 3 टाइम यानी कि उन दुआओं के जो है वो आप कह लें कि टाइमिंग्स का पता चलता है कि किस वक़्त जो है आप दुआ कर सकते हैं। और फिर हमें जो है दानियल नबी की किताब में भी उनकी ज़िंदगी में भी जो है वो हमें ये सबूत जो है वो ज़रूर मिलता है। दानियल छठा बाब और उसकी 10वीं आयत, डैनियल चैप्टर 6 एंड वर्स 10, यहाँ पर जो है वो हमें यूँ लिखा हुआ मिलता है। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नवश्ता पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुज़ूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। सो लिखा है कि वो हस्बे मामूल दिन में 3 मरतबा घुटने टेक कर खुदा के हुज़ूर, और खिड़की का रुख जो था वो किस तरफ को था? यरूशलेम की तरफ को था। बहुत से लोग जो हैं वो सोचते हैं कि ओके, जैसे हमारे बहुत से जो चर्चेस भी जो हैं वो इसी पैटर्न में बने हुए हैं कि वो उसका जो जो रुख जो है वो बेसिकली ईस्ट साइड की तरफ होता है। लेकिन दानियल नबी का जो है वो ख़ास यरूशलेम की तरफ जो है वो कोठरी के दरीचे को खोल कर जो है वो दुआ करने से मुराद जो है वो ये है कि वो उस तरफ यरूशलेम की तरफ रुख करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खुदावंद की हैकल थी और सुलेमान बादशाह ने जब खुदावंद की हैकल बनाई थी तो सुलेमान बादशाह ने जो दुआ मांगी थी तो उन्होंने जो था वो मेंशन किया था कि जो भी इस घर की तरफ जो है वो रुख करके जो है वो दुआ करेंगे कि खुदावंद जो है उनकी दुआओं को सुने। तो ये वाली जो चीज़ जो है वो हमें दानियल नबी के इस हवाले में जो है वो ज़रूर नज़र आती है, दानियल नबी की ज़िंदगी में जो है नज़र आती है। मैं अब आपको बता दूँ कि ये जो 3 मरतबा जो दुआ करने का की सेंस बनती है तो बेशक आपके साथ जो है वो मैंने कभी भी जो है वो टेंपल की स्टडी, ख़ैमा इज्तिमा की या हैकल की मैंने आपके साथ जो है वो नहीं की है। लेकिन ये है कि हैकल की स्टडी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा बातें जो हैं कलाम मुक़द्दस की और इवन कि जो यीशुआ ने जो किया, जिस तरह से उनकी ज़िंदगी थी, वो जो है वो जो कि हैकल के बारे में जो है कि हैकल में खिदमत किस तरह से की जाती थी, सो वो उसके साथ जो है वो उसको बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने अपने चंद एक मैसेजेस जो हैं उनमें मैंने मेंशन करने की हुई है कि उसकी क्या अहमियत है। सो ये जो दुआएँ जो हैं ये भी जो है इनका जो जो ताल्लुक जो है वो बेसिकली हैकल में लाई जाने वाली कुर्बानियों से जुड़ा हुआ है।
सो कुर्बानियाँ जो थीं वो बेशक सुबह शाम के लिए खुदावंद ने कहा था, मगर जो शाम की जो कुर्बानी जो थी वो बेसिकली जो था वो जिसको तीसरा पहर मेरा ख़्याल में, अगर मैं दुरुस्त बोल रही हूँ तो उस वक़्त लेकर आई जाती थी, जो कि तकरीबन आप 3 बजे का टाइम कह सकते हैं। और उस वक़्त जो था वो चढ़ाया जाता था, और जो जो कुर्बानी जो थी वो जो सोख्तनी कुर्बानी जिसको मुकम्मल तौर पर जला देना होता था, तो वो जलती रहती थी। सो 3 वक़्त की जो कुर्बानियाँ जो हैं वो इस तरह से 3 वक़्त की नहीं, सॉरी 2 वक़्त की, लेकिन जो दुआओं का जो टाइम जो जिस तरह से इनके साथ जोड़ा गया हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ कि अ, वो शाखरित है। शाखरित से मुराद शाखरित जो है वो लफ्ज़ शखार से निकला है, जिससे मुराद जो है वो सुबह की रोशनी आ जाएगी। और फिर उसके बाद जो है मिनखा है। मिनखा से मुराद जो है वैसे वो नज़र है, लेकिन ये है कि ये दोपहर की कुर्बानी होती थी, जो कि एक मिनखा की जो अगर आप कुर्बानी के बारे में पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो किस किस्म की कुर्बानी थी। और फिर मारेफ की बात होती है। मारेफ जो है वो रात शाम से जुड़ा हुआ है, या उसके माने जो है वो ये शाम ही बनते हैं, रात नाइट फॉल बन जाएगा। तो ये जो थे वो 3 टाइम थे, राइट? लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो दोपहर की जो कुर्बानी जो थी वो बेसिकली जो था जो हड्डियाँ जो थीं, यानी कि गोश्त जो था वो जलता था, कुर्बान मज़बा पर जो था वो रहता था। तो इस वजह से जो है जो दुआओं का जो टाइम भी जो है वो बेसिकली जो है वो उस उन कुर्बानियों के साथ जोड़ा गया हुआ है। और हमें जो है कलाम मुक़द्दस में जो है मेरे ज़हन में से होसेया का वो हवाला निकल गया है। ये मुझे हवाला मिल गया है मेरे साथ, जो है आप होसेया 14 बाब उसकी दूसरी आयत को देखें। एक्चुअली जो तनाख़ है, यानी कि अम, अम, यहूदी और मसीहानिक यहूदी जिस तरह से बाइबल को यूज़ करते हैं, उसमें कलाम की किताबों की तरतीब थोड़ी-सी फ़र्क है, और आयात भी जो हैं वो आगे-पीछे हैं। और मैं जब आपको तोरा पातशाह की आयात देती हूँ तो मुझे पता है कि बाज़ आयात जो हैं, चूँकि मैं उनकी तोरा पातशाह की साइकिल से मैं देख कर देती हूँ, मेरे सामने तनाख़ तो खुली होती है, लेकिन ये है कि मैं उर्दू कलाम में से उस तरह से नहीं देख पाती बाज़ औक़ात के, अच्छा कि हमारे उर्दू बाइबल में जो है या इंग्लिश बाइबल में जो है वो आयात जो है वो थोड़ी-सी डिफ़रेंट हो सकती हैं। जैसे कि ये जो मैं हवाला दे रही हूँ होसेया चैप्टर 14, तो ये हमारी बाइबल में वर्स 2 है, और यहूदियों की बाइबल में जो है वो वर्स 3 बनती है। सो ये नहीं है कि कुछ मिसिंग है, मिसिंग कुछ भी नहीं है, बस ये है कि वो जिस तरह से नंबरिंग हुई हुई है उसकी वजह से जो है वो ज़रूर ऐसे लगता है कि ओके जी कि शायद कुछ मिस है, मगर मिसिंग कुछ भी नहीं है। आपको वही सेम ही कलाम जो कि उनकी बाइबल में है वो आपको जो है वो अपने पुराने अहदनामे में भी मिलेगा। सो 14 बाब की दूसरी आयत में जो है वो यूँ लिखा हुआ है, कलाम लेकर खुदाबंद की तरफ रुजू लाओ और कहो, हमारी तमाम बदकिरदारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा, तब हम अपने लबों से कुर्बानियाँ गुजारेंगे। सो जब हम यहूदी दानिश्वरों की जो कमेंट्री जो पढ़ते हैं, तो उससे जो है वो फिर पता चलता है कि अच्छा कि इवेंचुअली जो है खुदाबंद का जो शुरू से ही प्लान जो था वो यही था कि कुर्बानियाँ जो हैं वो इवेंचुअली जो हैं वो
उनके वो लबों की कुर्बानियों में बदल जाएंगी, कि यानी कि आपकी जो दुआएं जो हैं वो कुर्बानियाँ होंगी। सो इसी वजह से जो है यहूदी दानिश्वरों ने जो है जिस तरह से जो दुआएं, अगर आप उन दुआओं को देखें तो वो रवायती दुआएं हैं। अब मैं मिसाल दे सकती हूँ कि लूका की इंजील को अगर देखें तो लूका की इंजील में जो है वो कैसे पता था उनको कि जी के मरियम की जो दुआ थी वो क्या थी, या ज़करिया नबी ने जो ज़करिया नबी नहीं बल्कि ज़करिया जो काहिन जो थे, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो बाप जो थे, कि उन्होंने जो था वो क्या कौन सा गीत बोला, किस तरह से बोला, राइट। तो क्योंकि बात वही आ जाती है कि बहुत सी जो वो दुआएं हैं वो यहूदियों की दुआओं का जो है वो हिस्सा है। सो ज़रूर हमें जो है वो इन तमाम चीज़ों से जो है वो मदद मिलती है, मगर अगेन कि इवेंचुअली जो था वो यही था कि दुआएं जो हैं वो लबों की जो कुर्बानियाँ जो हैं वो इवेंचुअली जो है वो हमारी लबों की कुर्बानियाँ खुदावंद के हुजूर में आ जाएंगी। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 16 से 18 आयत, यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। सो यहाँ पर जो है अम, हर वक्त खुश रहने की, बिला नागा दुआ करने की, और हर एक बात में जो है वो शुक्रगुजारी की बात हो रही है। तो ये जो है ये बेसिकली बिला नागा दुआ करो। और अगर आप किसी और हवाले में देखें तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली प्रेयर की बात हो रही है कि मतवातर जो है आपने वो दुआ करनी है। और रोमियो 12 बाब उसकी 12वीं आयत को देखें, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12, यहाँ पे लिखा हुआ है, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो। सो अगर आप इंग्लिश बाइबल में बाज़ वर्सेस को देखेंगे तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली प्रेयर का आ जाएगा कि मुसलसल दुआ करते रहो। तो यहूदी लोग जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में हैं, और वो सेम दुआएं जो हैं वो अपने अपने टाइम जोन के मुताबिक मान रहे हैं, यानी कि जब जैसे कि वो जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, जब उनका उनका दिन का टाइम है तो मेरे यहाँ पर जो है वो रात का टाइम होता है, और जब मेरे दिन का टाइम होता है तो पाकिस्तान में जो है वो रात का टाइम होता है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं और आप जो है वही सेम दुआएं बोल रहे हैं तो अ, 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 पूरी की पूरी कलीसिया जो है वो मिलकर मुख्तलिफ टाइम जोन्स में वही सेम दुआ जो है वो मांग रही होगी, कि मुसलसल दुआ जो है वो चल रही होगी। एनीवे मैं आपके साथ थोड़ा सा जो था वो नए आयतनामे की हवाला जात को शेयर करना चाहती थी, जो कि जिनमें जो था वो बेसिकली जो है वो दुआ के पैटर्न का जो है वो पता चल जाता है। जैसे कि अमाल के तीसरे बाब की पहली आयत में, दूसरे बाब की 15 आयत में आप देख सकते हैं कि पहर की बात हो रही है, फिर तीसरे पहर की बात हो रही है। दिन के पहर से मुराद जो है वो सुबह की दुआ आ जाती है, तीसरे पहर से मुराद जो है वो आपकी मिनफा की प्रेयर जो है वो आ जाती है, जो शाम की कुर्बानी के साथ जो वक्त जुड़ा हुआ है उसका ज़िक्र आ जाता है। सो एनीवे ये जो था ये तो एक मुख्तसर सा दुआओं के ऊपर मेरा मैसेज था। मगर उम्मीद है कि आप भी जो है वो कोशिश करेंगे कि अ, दुआ के उस टाइम को जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपना सकें, जो कि हैकल में कुर्बानियों के टाइम से जुड़ा हुआ था, क्योंकि कुर्बानियों का वक्त जो था वो वक्त था जो कि खुदावन ने मुकर्रर किया था। सो अगर हम उस वक़्त अपने लबों की कुर्बानी चढ़ा रहे हैं तो वो खुदावन के हुज़ूर में जो है वो ज़्यादा काबिल कबूल है। ये इसका इससे मुराद ये नहीं है कि आप
किसी और टाइम पे जो है अपनी दुआ को नहीं लेकर आ सकते। आप अपनी दुआ जो है वो ज़रूर पेश कर सकते हैं, मगर जैसे मैंने मेंशन किया कि वो वाला वक्त जो था वो ख़ास वो टाइम था जो कि खुदावंद ने मुकर्रर किया। सो मेरा ख़्याल में हमारे लिए जो है वो मुनासिब है कि हम खुदावंद के मुकर्रर करता वक्त के साथ जो है अपनी दुआएं जो है वो पेश कर सकें। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीहा। खुदा ने चाहा तो हम अगली दफ़ा जो है नए तोरा पातशाह के ऊपर बात करेंगे। शलोम।